डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ आए हैं और ये आज के हिंदू के एडिटोरियल में दिया गया है। इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट। ये महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात करता है। संसद में जो आरक्षण का विधेयक पास हुआ उसके बारे में बात करता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, 106वां संविधान संशोधन पारित हुआ है 2023 में। और इसमें आपके लगभग 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया गया है वुमेन के लिए इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसमें 330 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया और एक नया आर्टिकल 330 ए जोड़ा गया है और 332 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया है और एक नया आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया है और 334 में अमेंडमेंट किया है, जिसमें एक नया आर्टिकल 334 ए में आपके एडिशन किया गया है। 333 ए में लोकसभा में वुमेन की सीट रिजर्व की गई है। 332 ए में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन की सीट रिजर्व की गई हैं और 334 ए में ये बताया गया है कि जो रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड किया जाएगा ये 15 इयर्स तक के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और जो नया सेंसस आपका होगा उसके बाद जो आने वाली लोकसभा होगी उसमें ये लागू होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट अगर 5 ईयर कंप्लीट करती है तो 18th लोकसभा चल रहा है 2024 से 2029, तो जो 2029 में इलेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है उसमें 2021 के सेंसस के बेसिस पे रिजर्वेशन आपका प्रोवाइड किया जाएगा 15 इयर्स के लिए। अब अगर आप ये बात करते हैं तो यहां पे आप देखेगा कि अभी यूके में इलेक्शंस हुए हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में लगभग जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं कि 40% है। साउथ अफ्रीका में जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो लगभग 45% आपका है नेशनल असेंबली में, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें रिजर्वेशन लगभग 29% आपका है। जो फर्स्ट कंट्री आपकी रही है वो न्यूजीलैंड रही है, जो कि रिजर्व आपके वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया है वुमेन को एज अ सेल्फ गवर्निंग यूनिट ऑफ ब्रिटिश रूल। 1893 में इसने एडल्ट सफरेज प्रोवाइड किया। फिर अगर आप देखिएगा तो यूके ने एडल्ट सफरेज 1928 में प्रोवाइड किया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एडल्ट सफरेज वयस्क मताधिकार, महिलाओं को बराबर मत देने का अधिकार 1920 में आपका प्रोवाइड किया है। ये बात आप देख सकते हैं, 19वें संविधान संशोधन से उन्होंने ऐसा किया। अब हमारे भारत में अगर आप बात करिएगा तो हमारे भारत में पहले लोकसभा चुनाव से ही 1952 से ही मताधिकार का सम्मान दिया गया, बराबर मताधिकार का प्रबंध किया गया। महिला और पुरुष दोनों को व्यस्त मताधिकार और रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आपको मालूम है आर्टिकल 325 में इसका मतलब राइट टू वोट वाज इक्वली गिवन टू मेन एंड वुमेन। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पहला लोकसभा रहा उसमें परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन 5% आपका रहा है और ये लगभग आपके फर्स्ट लोकसभा से लेके 2014 तक ये 5 से 10% के बीच में वेरी किया है। जो प्रेजेंट लोकसभा है 18th लोकसभा अगर आप बात करिएगा तो 18th लोकसभा में 14% के आसपास वुमेन रिजर्वेशन आपका है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये पोजीशन और भी खराब है और वहां पे केवल 9% महिलाओं का प्रतिनिधि आपको देखने को मिलेगा एसएलए के अंदर। अब अगर आप बात करिएगा तो जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसने जरूर 33% ऑफ सीट्स रिजर्व किए हैं एट ईच लेवल ऑफ द, आप कहिएगा कि पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी फॉर वुमेन। अगर आप पंचायती राज में बात करिएगा तो मेंबर्स और चेयरपर्सन दोनों के लिए सीटें रिजर्व हैं, और अगर आप म्युनिसिपैलिटी में बात करिएगा तो वहां पे भी सीटें आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपका है जो आप देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे अगर कंपेयर करें वार्ड लेवल पे, तो वार्ड लेवल पे अगर आप बात करिएगा
तो स्वीडन में लगभग 46% वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस में 38%, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान में 16%, बांग्लादेश में 20%। इसका मतलब भारत से अच्छा प्रतिनिधित्व आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश में, लेकिन वहां पे महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है, वैसे हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन आपका होता है वो है, मतलब सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी लोकसभा में, वो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा है। लगभग 40% उनकी सीटें महिलाओं के सांसदों द्वारा भरी जाती हैं। तो हाउ डू एमपीज फेयर वर्ल्ड वाइड, अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो चार्ट आपने देखा ही है। अब यहाँ पे दो मुद्दा आता है कि क्या रिजर्वेशन जो दिया जाए वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर प्रदान किया जाए या टोटल सीटों को रिजर्व किया जाए। सवाल आपका क्या बनता है यहाँ पे, एक तो ये बनता है कि वॉलेंटरी और लेजिस्लेटेड कंपल्सरी कोटाज फॉर कैंडिडेट्स विद इन पॉलिटिकल पार्टीज और कोटा इन पार्लियामेंट थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो यहाँ पे एक ये मुद्दा बनता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अपने सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना होगा या टोटल सीटें हम रिजर्व कर दें महिलाओं के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़े, इतनी महिलाएं आपके लोकसभा में बैठेंगी ही बैठेंगी। तो बहुत सारे देशों में वॉलेंटरली फॉलो किया जाता है, वॉलेंटरली और लेजिस्लेटेड कंपल्सरी कोटा फॉर कैंडिडेट्स विद इन पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दलों को स्वतः या अधिनियम बना के कहा जाता है कि आपके राजनीतिक दल में जितनी भी सीटें होंगी उसका 33% सीटें आपको महिलाओं को देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो लोकसभा की सीटें हैं उन टोटल सीटों में कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएं, 33% वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी जाए और वहां पे केवल वुमेन कैंडिडेट ही लड़ सकती हैं। पहले वाले में फायदा ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे आपको च्वाइस रहेगा, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हैं, किस सीट पे इसको आपके कंटेस्ट करवाना है वो आपके डिसाइड कर सकते हैं। दूसरे वाले में च्वाइस कम है क्योंकि सीट रिजर्व हो जाएगी। जैसे दिल्ली में मान लीजिए चांदनी चौक का सीट रिजर्व हो गया वुमेन के लिए या दिल्ली ईस्ट रिजर्व हो गया वुमेन के लिए, तो यहाँ पे केवल पॉलिटिकल पार्टी वुमेन कैंडिडेट को ही इलेक्ट करवा सकते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, केवल यहाँ पे आपके वुमेन कैंडिडेट ही कंटेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो आपका है कि वो आपकी सीटें 33% आपके आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी या आपके एनसीपी, टीएमसी, ये अपने टोटल सीटों में 33% सीटें आपके रिजर्व करके रखें वुमेन के लिए। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को च्वाइस मिलता है और जनरली क्या होता है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसको किसको इलेक्शन पे किस किस सीटों पे कौन आपके लड़ेगा, वुमेन या मैन आपके, तो थोड़ा डिस्कशन उनको मिलता है। और उसी में देखा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसे वॉलेंटरली या आपके पॉलिटिकल पार्टीज में रिजर्वेशन है वहां पे वुमेन का रिजर्वेशन आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसी ही कंट्रीज हैं जैसे आपके स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, ऐसे देशों में इस तरह के सिस्टम आपके लागू होते हैं। अब quotas within political parties provide more democratic choice to voters and allow flexibility to parties in choosing women candidate। अगर आप पार्टी के अंदर कोटा लगा दीजिएगा तो ये डेमोक्रेटिक चॉइस होगा वोटर्स को कि किसको वोट डालें किसको नहीं डालें, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि किस सीट पे वो वुमेन कैंडिडेट को कंटेस्ट करवाएं, किस सीट पे मैन कैंडिडेट को कंटेस्ट करवाएं। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा कि ये फायदा आपका होता है। लेकिन अगर आप सीटें रिजर्व कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कंपटीशन कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट के अंदर काम करता है, तो जो सीट वुमेन के लिए रिजर्व था इस बार वो हो सकता है अगली बार रिजर्व ना हो। तो उससे क्या होता है कि जो वुमेन कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ती हैं उनका भी मोटिवेशन कम रहता है, क्योंकि हो सकता है कि जिस आपकी सीट को रिप्रेजेंट कर रही है नेक्स्ट टाइम उस सीट को रिप्रेजेंट ना कर पाए, ओपन सीट हो जाए, ओपन सीट में आपके कंपटीशन बढ़ जाए और इस तरह के आपके एक तरह से कहा जाएगा कि फैक्टर्स हैं जो कि डीमोटिवेशन का काम आपके करते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। As the seats reserved for women would be rotated after each delimitation, it may also reduce the incentive for member of parliament
टू वर्क हार्ड टू नर्चर देयर कंस्टिट्यूएंसी। ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है कि मेहनत ना करें और उस एरिया के लिए उतना काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगेगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि सीट भी रिजर्व आपकी हो जाए। तो ये सारा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जहां पे रिजर्वेशन लगता है आपके एक निश्चित प्रतिशत का, वहां पे आप देखिएगा कि आपके कोटा लगता है पार्लियामेंट में, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बढ़िया काम नहीं करते। वही कंपेरिजन आपका किया, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश में आपके परसेंट ऑफ सीट्स रिजर्व होते हैं, इसलिए वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज में आपके रिजर्वेशन की बात की गई है, वहां पे आप देख सकते हैं कि परसेंट ऑफ वुमेन इलेक्टेड इज मोर, ये बात आप देख रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो तरीका अपनाया गया है, वो तरीका क्या है कि हमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स को रिजर्व किया है, रेदर देन पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया है कि आप अपने अंदर ही सीट्स रिजर्व करें। हमने पार्लियामेंट की सीट्स को रिजर्व किया है, और ये हमारे देश की एक स्पेसिफिक मजबूरी है जो आप देख सकते हैं। भारत का अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इंडिया रैंक करता है 143 इन द मंथली रैंकिंग ऑफ वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स। तो विश्व के जितने भी संसद हैं उसमें अगर आप क्रम निकालिएगा तो भारत का जो क्रम आएगा वो 143 आएगा, और जो सबसे बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है वुमेन को वो है आपकी तृणमूल कांग्रेस, 38% आपके रिप्रेजेंट करती है। बीजेपी और प्रिंसिपल अपोजिशन कांग्रेस पार्टी में 13% वुमेन आपके रिप्रेजेंट हैं। ठीक है, ये बात आपका देखने को मिलेगा। और नाम तमिलियार कतची एक स्टेट पार्टी है तमिलनाडु में, जो वॉलंटरली आप कह सकते हैं कोटा ऑफ 50% फॉलो कर रहा है लास्ट 3 जनरल इलेक्शंस में। तो उसकी स्वतः ही उसके जो पॉलिटिकल पार्टीज में 50% महिलाएं को ही आपके सीटें दी जाती हैं। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगा। अब भारत में क्यों कंपल्सरी किया गया है, क्योंकि भारत में इस तरह का अभी पॉसिबिलिटी कम लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन कैंडिडेट को अगर आपकी 33% सीटें रिजर्व भी रख दें तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो उन्हीं सीटों पे वुमेन कैंडिडेट को इलेक्ट करवाने का प्रयास करेंगे जहां पे उनको लगेगा कि वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस तरह से वो डमी कैंडिडेट के रूप में यूज कर लिया जाएगा उनको, और वो ऐसे जगहों पे वुमेन कैंडिडेट को आपके इलेक्ट करवा देंगे, इलेक्शन में आपके फ्रे में रखेंगे जहां पे उनको लगता है कि वो चुनाव हारने की संभावना उनकी बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से वो कोटा अपना पूरा करेंगे, और कोटा पूरा करेंगे लेकिन उसके बावजूद जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा में वो इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए भारत के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे कंपल्सरी 33% सीटें को रिजर्व करने की बात आपकी कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि however voluntary or legislated quota within political parties are unlikely to reach the desired representation in our country. This is why the parliament through the 106th Constitutional Amendment Act in September 2023 provided for 1/3 reservation of seats for women in Lok Sabha and state legislature. ये बात आपका है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया। 330A, 332A, 239AA में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन एनसीटी दिल्ली के लिए प्रोवाइड किया गया है, और कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन 334A में प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।